एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और अभी बस मैं सुबह से जॉब से निकली हूँ। आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ, अपने जॉब से लौटते समय का। और आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि -4 बता रहा है मीटर पे मेरे। और मैं डिफॉस्ट करने के लिए जो उसका वाटर होता है ना, वो डाल रही हूँ, मतलब स्प्रे कर रही हूँ। तो पूरा वाटर भी फ्रीज़ हो जा रहा है, तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। रात को जब मैं आई थी तो -1 था, इस टाइम -4 है। और जैसे ही मैं घर के अंदर आई हूँ, ये थोड़ा सीन रिकॉर्ड करना मेरे लिए जो है कुछ थोड़ा सा बहुत ही फिल्मी और ओवर एक्टिंग हो जाता है। लेकिन जो यहाँ से सीन शुरू होता है कि मैं जैसे ही अंदर आई हूँ, वैसे ये कृष्ण जो है दौड़ के आ गया मेरे पास में। इसको आहट लगी कि मम्मा आ गई हैं, और बस ये वहाँ से पापा के पास से उठकर भाग आया। और बस ये वाला ओरिजिनल है। बाकी तो कैमरा मैंने आके पहले सेटअप किया है, उसके बाद फिर मैं अंदर आई हूँ। मैं इसीलिए शुरू से ऐसे रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट आप लोग बोलते हो कि शुरू से रिकॉर्ड किया करिए और पूरा दिखाया करिए, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैंने ये रिकॉर्ड किया। और ये बहुत फिल्मी लगता है मुझे। उसके बाद मैंने नहाया, शावर वगैरह लिया, और उसके बाद सॉक्स पहना पैर में, क्योंकि काम के लिए फिर किचन में जाना है तो सॉक्स तो पहनना होता है। थोड़ा पैर गर्म हो जाए, हाथ पैर गर्म होगा फिर ही आगे कुछ होगा। आज बच्चों को मैं पास्ता देने वाली हूँ, तो पास्ता मैंने एक दिन पहले ही उबाल के रख दिया था। तो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, पास्ता, चीज़ वगैरह जो भी था। उसके बाद मैं इसको रख के और चली जाऊंगी, पहले पूजा करूंगी, भगवान जी को जगाऊंगी। उसके बाद अपना चिया शीट लूँगी भिगो के, वो मैंने रख दिया था। ये लो कोको कुकीज़ सीरियल। कुकीज़ सीरियल, जाओ खा लो। यम यम। ओके, कार उठा लो अपनी। हाँ, ले चलो चलो, धीरे धीरे चलना, गिरेगा। इधर न देखो, नहीं तो गिर जाएगा। चलो। तो इन दोनों को तो पहले आते ही मैंने दूध दे दिया था, और उसके बाद फिर सभी ये सीरियल ऐसे ही दे दिया है सूखा। ये कुकीज़ सीरियल है, ये अपना खा लेते हैं। ऐसे दूध में डाल कर दो तो बहुत मेसी करते हैं फिर ये। तो यहाँ पर इनको दे दिया है, बिज़ी हैं ये बच्चों के साथ। और शिवांश और प्रियंका भी आ चुके हैं। प्रशांत मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है। और बस यहाँ मैं जल्दी से चीज़ी पास्ता बना दूँगी, और हस्बैंड भी यही ले जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का इवनिंग शिफ्ट है, तो वो आज पास्ता ही ले जाएंगे। बच्चों का भी जो है पास्ता ही हो जाएगा। तो मुझे आज जो है उनको लंच में सभी को आज मैं पास्ता ही देने वाली हूँ बना के, और रामकृष्ण भी बाद में यही खा लेंगे। तो यहाँ चीज़ डाल के मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। फिर शिवांश को मैं थोड़ा जाके क्रीम वगैरह लगा दूँगी, उसको रेडी करूँगी, क्योंकि उसे थोड़ा सा बॉडी में क्रीम लगाना पड़ता है ताकि जो है सॉफ्ट रहे, वरना वो फिर लगाता नहीं, ऐसे ही चला जाता है। और आजकल ड्राई हो जाती है स्किन। तो बस यहाँ पे हो गया है। और ये ऊपर से पहले मैं चीज़ वाला दे दूँगी प्रियंका को, क्योंकि चीज़ प्रियंका को पसंद है, लेकिन शिवांश को उतना नहीं पसंद है, तो उसको कम चीज़ वाला दूँगी नीचे से। और आज मैंने ऐसे ही जो है पास्ता बनाया है बिना किसी वेजिटेबल के। अभी कुकीज़ खा लो, चीज़ नहीं। हाँ, चीज़। Krishna, do you love me? No. You're not Krishna. Krishna, do you love me? No. अच्छा, राम से पूछो। Ram, do you love me? No. Why? I can't go. Why? Can I Oh, okay. क्या कुछ आया समझ में? बिकॉज तो नहीं कहा आज इसने। No, he said something else. I don't know what he said. जब इसको पूछो कि डू यू लव मी, तो कृष्ण आके हग्गी कर लेता है।
उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं अपना चाय बना रही हूँ। आज मैंने सुबह सुबह चाय भी बनाई है, क्योंकि सुबह में चाय बहुत कम बनाती हूँ मैं। आज बना लिया है क्योंकि मुझे जो है बच्चों को लेकर रामकृष्ण को उनके बम्सन बेबी क्लास में भी जाना था, तो वहाँ मैं चली गई उनको लेकर। हस्बैंड भी चले गए अपना जॉब में। अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में आने के बाद, उनके क्लब से आने के बाद। तो यहाँ पे मैं आज सब्ज़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैं अलग तरीके की सब्ज़ी बना रही थी, तो इसलिए बस शेयर किया। दाल पालक बनाया था, और सब्ज़ी में आपको याद होगा कि मैंने मटर के दाल की बड़िया बना के रखी थी, फ्रीज़ में फ्रोज़न करा था, तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा लास्ट टाइम बनाया था आपके साथ नहीं शेयर किया था, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मतलब उसकी रेसिपी के लिए। तो रेसिपी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, मैं जैसे और सब्जियों को बनाती हूँ उसी तरीके से मैंने बनाया है। बट बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर अपना पाठ भी करना है। तो बस यहाँ मैं पाठ में बैठ जाऊँगी, इसके बाद ही बच्चे आएंगे शाम तक तो रोटी बना दूँगी। हस्बैंड के लिए तो फिर चावल ही बनाना होगा, क्योंकि वो भी आ जाएंगे शाम को जल्दी ही। यहाँ पे धनिया है, गरम मसाला है और हल्दी पाउडर है। इसको सबको एक साथ थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो दिया है। और प्याज ले लिया है एक बड़े साइज़ का, वो आपने देखा ही, मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है अभी। और थोड़ा सा यहाँ मतलब पेस्ट लूँगी गार्लिक का, बस इतना ही चीज़ इसमें जाएगा। आप इस सब्ज़ी को दही के साथ भी बना सकते हैं, मैं आज दही के साथ नहीं बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने दही के साथ बनाया था। यहाँ मैंने एक वॉक चढ़ाया है और इसमें जीरा डाला है, और सरसों का तेल है, सरसों के तेल के साथ जीरा डाला है। सरसों का तेल से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, आप किसी भी तेल से बना सकते हैं जो तेल आप खाते हो। मैंने सरसों के तेल में बनाया है। फिर हींग है, जीरा है, मेथी है साथ में, उससे तड़का लगा दिया है। और जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो फिर ये झटपट सब्ज़ी बन भी जाती है। और सब्ज़ी ये बिल्कुल वही जो उसकी दाल की जो बढ़िया होती है ना, उड़द के दाल की, या जिसका भी आप लोग बनाते हैंगे इंडिया में, मुंगेड़े की, वैसी सब्ज़ी लगती है थोड़ा सा खाने में। उसके बाद यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है, और सब मसाला जो हमने घोल के रखा था वो डाल दिया है। और क्या कितना अच्छा कलर आया है इसका। और जो गार्लिक वाला जो पेस्ट बना के रखी हूँ वो डाल दिया है एक क्यूब निकाल के। और फिर सब मसालों को अच्छे से चला चला के भून लेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और ये देखिए जितना भी तेल था सब सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। फिर उधर रामकृष्ण को देखने चली गई थी, तो थोड़ा सा ये लगने भी लग गया था, लेकिन फिर तब तक मैं आ गई तो जलने नहीं पाया। और बस इसी में ये प्याज डाल देंगे जो चॉप किया हुआ है। इसको मैं अलग से नहीं भून रही हूँ, बस ऐसे ही इसी मसाले में ही डाल देंगे, साथ में ही ये हो जाएगा। और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे कि ताकि जो है प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसको कोई भी ऐसे मतलब भून के नहीं बनाना है, ऐसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल प्याज का ये जो देसी वाला अपना इंडियन प्याज होता है, इसका टेस्ट भी मतलब बिल्कुल अलग से आएगा, डिफरेंट डिफरेंट सा लगेगा। बहुत ज़्यादा भून दो तेल मसालों में तो वो जल भुन जाता है, फिर वो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ टमाटर डाल दिया है साथ ही में। और वही प्रोसेस है जैसे हम छोले वगैरह के लिए बनाते हैं, बस वही प्रोसेस है, उसी तरीके से हमें इस सब्ज़ी का भी मसाला बनाना है। थोड़ा नमक डाल दिया है, नमक मैंने यही डाला है इसी टाइम पर, और इसमें नमक नहीं जाएगा। तो क्योंकि जो मैंने बढ़िया बनाई थी ना, उस दाल की बढ़िया के साथ में ही नमक है, इस वजह से मुझे ऊपर से नहीं कुछ डालना है। और बस ये जो बड़े हैं सारे ये मैं डाल दूँगी। और ये फ्रोज़न है, फ्रोज़न करके मैं रखी हुई हूँ खूब ढेर सारा, मतलब 2-3 पैकेट जो है हस्बैंड ने जो है ये मटर की दाल उठा लाई थी। ये मटर के दाल की बढ़िया है, तो मैं इसको कढ़ी में भी डाल देती हूँ, सब्जी भी बना लेती हूँ जब कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती तो फ्राइडे था और ये कल का वीडियो है। मैंने पूरे हफ्ते कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया और ना बनाया कुछ, कोई भी ब्लॉगिंग ही किया नहीं, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है कई दिनों से। आई थिंक मुझे ठंड लग गई है आने जाने में, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल से डाउन है।
दाल पालक बनाया था और अरहर की दाल के साथ मैं पालक की दाल बनाती हूँ, क्योंकि रामकृष्ण यही खाते हैं ऐसे ही दाल, तो उनको इसी तरीके से बनाकर खिलाती हूँ। इसी के सहारे वो साग भी खा लेते हैं, अदरवाइज़ बच्चे ऐसे साग एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं, लेकिन दाल वगैरह के साथ खिला दो तो चावल में मिला के उनको अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा यहाँ पानी डाल दिया है मैं जो है सारे मसालों के साथ बड़े को भूंज के, और जब भुन गया है अच्छे से तो फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ा लटपटा सा बनाया है कि मन करे तो चावल के साथ भी खा लो, मन करे तो रोटी के साथ भी खा लो। अब चाहे तो इतना पानी रखें, चाहे तो इसमें और पानी सुखा दें, धनिया डाल दें गार्निश करके, और बस हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। थोड़ी सी मैंने इसमें खटाई भी डाली थी, लेकिन शायद वो क्लिप जो है कहीं मिस हो गया, नहीं हुआ रिकॉर्ड, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाला था, और बस हरी हरी धनिया डाल दिया है। दाल उधर हो गया है, और जब हस्बैंड को आना होगा, बच्चों को आना होगा, तब मैं राइस डाल दूँगी। बस इतना सा ही मुझे आज खाना बनाना था। उसके बाद फिर मैं जो है चली गई अपने पाठ पे। तो मैं जब पाठ करके उठी, यहाँ पाठ मेरा हो चुका है, तो एक कमेंट आया मेरे पास कि मैं कौन सा जो है रामचरितमानस यूज़ करती हूँ, कौन से प्रेषक का है, कौन इसके लेखक कौन है। तो ये गीता प्रेस की रामचरितमानस है, और 7 कांड है, भाषा टीका है, मझोला साइज़ है, और ये बहुत पुरानी रामायण है। आई थिंक मैं जो है करीब 17 या 18 साल की रही होंगी, तब से ये रामायण मेरे पास है, और मैं जहाँ जहाँ गई हूँ ये रामायण मेरे साथ साथ गया है। मैं हमेशा इसको लेकर चलती रही हूँ, क्योंकि मुझे रामायण पढ़ने की बचपन से आदत रही है। और उस समय ये 65 पाउंड में 65 रुपये की शायद थी। अब जो है क्या दाम होगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन तो मैं रामायण पढ़ती थी, और ये मझोला साइज का था, तो मुझे कैरी करने में भी अच्छा होता था। तो देख लीजिए फट भी गया है। इस बार जाऊंगी तो सोच रही हूँ इसका अच्छे से जो है बाइंडिंग करा दूंगी, तो ये फिर से जो है अच्छे से हो जाएगा। और ये भाषा टीका है, अर्थ के साथ है, बट अर्थ मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि जितने भी जो है मैं पढ़ती हूँ पूरा दोहा और छंद और चौपाई जो भी है रामायण जी के अंदर, उन सब का अर्थ मुझे लगभग सब समझ में ही आता है। तो अगर अर्थ के साथ पढ़ूंगी, भावार्थ के साथ, तो बहुत टाइम लगेगा। और यस, ये बचपन से ही मेरे पास है, मैंने कोई अभी नया जल्दी नहीं लिया है, ना मैं इंडिया से पहले अभी जाकर कोई लेकर आई हूँ। ये जब मैं जहाँ जहाँ रही हूँ, मैं जॉब भी करती थी पहले अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद, तो मैं वहाँ भी रामायण जी का पाठ करती थी। जब भी मेरा मन व्याकुल होता था या मुझे ज़रूरत महसूस होती थी, मैं करती थी। तो ये तब की है, आपको अंदर से दाग धब्बे भी दिख ही रहे होंगे। और बस ये तब से चली आई मेरे साथ, यहाँ यूके में भी है। और रामायण ये 7 कांड का है, क्योंकि जो घर में रामायण का पाठ होता है वो सिर्फ 7 कांड का ही होता है, वो 8 कांड का रामायण का पाठ नहीं होता है। ये तुलसी रचित है, और तुलसी रचित रामायण केवल 7 कांड ही होते हैं। वाल्मीकि रामायण 8 कांड का होता है। और जो अखंड पाठ रखे जाते हैं वो 7 कांड के ही रखे जाते हैं, 8 कांड के रामायण का पाठ नहीं रखा जाता है। और वो 8 कांड का जो होता है ना, वो संस्कृत में भी होता है, तो उसी को सरल बनाने के लिए तुलसीदास जी ने 7 कांड का रामायण बनाया, जिसको आप गाकर और सरल से सरल भाषा के लोग भी इसको समझ सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने उसी को आसान भाषा में बना दिया, छंद और दोहे के साथ में मिला के, तो ताकि जो बहुत संस्कृत का ज्ञाता ना हो वो भी पढ़ सके। इसलिए अखंड हमेशा इसी रामायण जी से होता है। तो इसका बृहदाकार आता है, फिर इसका मूल साइज आता है, उसको गुटका बोलते हैं, फिर एक गुटका साइज आता है, फिर एक मूल साइज आता है, और ये मझोला साइज है। तो बृहदाकार बहुत बड़ा हो जाता है मेरे लिए कैरी करना, और ये छोटा साइज है अपना, तो इसको मैं अपना रखती हूँ अपने घर में, और पाठ मैं इसी से हमेशा करती हूँ जब भी मेरा मन करता है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन है, तो
तो ये इस तरीके से जो बाइंडिंग वाली रामायण जी आते हैं ना, वो गीता प्रेस में ही आते हैं। और ये पुराना मतलब साइज़ और प्राइस है, अभी किस साइज़ में है या क्या प्राइस है नहीं बता सकती मैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके का चाहिए तो जो है आपको गीता प्रेस वाले में ही देखना पड़ेगा। हेलो, तो चलती हूँ, अभी इनको जगाती हूँ। दोनों एक उधर सो रहे हैं, एक ये सो रहा है आके बगल में। तो बच्चों को लेने का टाइम भी हो रहा है और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। और आपसे तो एक यही रिक्वेस्ट थी कि मैंने लाइव सुंदरकांड का पाठ रखा है। रामलला जी हमारे स्थापित हो रहे हैं और 500 साल के बाद ये शुभ दिन आया है और ये मेरा खुशी मनाने का तरीका है। मैं अपने तरीके से इस तरीके से खुशी मना रही हूँ, उनका स्वागत कर रही हूँ। मन तो था कि अपने जन्मभूमि में जाऊँ, जहाँ मेरा जन्मभूमि है उस जगह पर जाऊं, वहाँ जाकर उनका स्वागत करूं, लेकिन वही है कि जाती तो भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाती, वहाँ जाने तो मिलता नहीं। अभी इतनी जो है मतलब क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं और सब पूरे चप्पे चप्पे पर जो है हर चीज़ें बंद है वहाँ पे अभी। तो लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी हैं, इतनी जल्दी सब नहीं हो सकता था। तो लेकिन किसी भीड़ का हिस्सा ना बन के अपने घर में अपने तरीके से मैं खुशी मनाऊंगी, भगवान को याद करूंगी, भोग लगाऊंगी, पाठ करूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस महान दिन को यादगार बनाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आपके पास जितना भी समय हो आप उसमें उस दिन लाइव आके शामिल हो जाइएगा। मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रोफेशनल नहीं हूँ रामायण के मतलब गाने में, लेकिन जो भी मैं अपने स्वर से अपने भगवान को अर्पित करती हूँ उसी में मैं अपना उद्धार समझती हूँ। और चाहे जैसा भी है, ईश्वर ने मुझे जो भी ज्ञान कंठ में मेरे जो भी मतलब वाक्य बैठते हैं रामायण के, कि रामायण जी एक ऐसी मतलब ऐसा ग्रंथ है कि बहुत ही अच्छे से मधुरता से गाया जाए और उसी में भाव विभोर लोग हो जाते हैं। बहुत ही मतलब मुझे जिस तरीके से आता है मैं वैसा ही आपको सुनाऊंगी। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं गाती हूँ, बट अपने टूटी फूटी आवाज़ में जो भी मैं गाती हूँ वही आपको सुनाऊंगी। और आप भी आइए, उसमें शामिल होइए, बैठिए, सुनिए। और इसीलिए मैंने शाम का रखा है कि बच्चे भी नहीं रहेंगे दिन में, हस्बैंड भी नहीं रहेंगे, ये इनका मॉर्निंग का शिफ्ट है, ये आ जाएंगे। मैंने तो छुट्टी ले रखा है, उस दिन में कोई काम नहीं करूँगी, जॉब पे नहीं जाऊँगी, भगवान जी को ठाकुर जी का स्वागत करूँगी, भोग लगाऊँगी, उनको जितना मुझसे हो पड़ेगा सब कुछ भोग लगाऊँगी। देखा है मैंने सोचा है कि मेरा बस चलता तो मैं 56 भोग लगाती बना के। देखिए मैं क्या क्या बना पाती हूँ, थोड़े थोड़े करके सब मैं बनाऊँगी, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊँगी, उनका स्वागत करूँगी, उनको पाठ से उनको प्रसन्न करूँगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी आइएगा। और टाइमिंग मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, वहाँ से आप अपना टाइमिंग जो है टैली कर लीजिए। धूप आ रही है, सामने से विंडो खुला हुआ है, सामने से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो देख लीजिएगा, आपको अगर सुटेबल हो तो आइएगा। मैंने इसीलिए शाम का रखा है, आई थिंक इंडिया में नाइट होगा। जहाँ जिस कंट्री में सुटेबल हो उनके हिसाब से टाइम को अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे 22 तारीख को लाइव में, और अपना ख्याल रखिए और घर में दिया ज़रूर जलाइएगा 22 तारीख को, उन शहीदों के नाम जिन्होंने मंदिर के नाम से ये कुर्बानियाँ दी हैं। और आज जो है उनके सब के शहादत, जितने लोगों ने शहादत दी थी, जितने लोगों ने बलिदान दिया था, वो सब लोगों का जो के आत्मा की को तृप्ति मिलेगी। हमारे राम आ रहे हैं, हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे युगल सरकार आ रहे हैं। शब्दों में मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और एक ईंटा मेरे हाथ से भी रखा हुआ है वहाँ पर, जब मतलब मंदिर की नींव डाली जा रही थी, तो एक ईंटा मेरे हाथ से और एक ईंटा मेरी दादी के हाथ का रखा हुआ है। तो यस, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे फिर
अगेन नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम, अपना ख्याल रखिए, बहुत ही सारा प्यार आप सभी को, बाय।